नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह से संबंधित खबरों की। और ये बात करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब से 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद में जहां विपक्ष जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर या हम कहें कि नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर है, और पिछले 2 दिन से जो है वो एक नई चीज़ ट्रोल कर रही है। लगातार वो मीडिया पे उसकी चर्चा हो रही है, यूट्यूब सोशल मीडिया पे भी उसकी चर्चा चल रही है। और वो बातें 2 तरह की जिसकी हम बात करें, एक बात नहीं है, वो 2 अलग-अलग जो है वो चीज़ें चल रही है। एक है नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया जा रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। और बैसाखी जो है वो एक तरफ टीडीपी और दूसरी तरफ जेडीयू। टीडीपी आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी बहुमत से ऊपर सीटें प्राप्त करने में सफल हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 272 के मुकाबले 240 242 के आसपास सीटों पे सिमट गई। लेकिन अगर हम गठबंधन के हिसाब से बात करते हैं तो एनडीए गठबंधन को सीटें मिली 292, जो कि अभी 303 के आसपास हो गई। अब ऐसी स्थिति में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अगर जेडीयू और टीडीपी 303 सीटों में अगर जेडीयू और टीडीपी की 28 सीटें निकाल भी दें, तो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण बहुमत या सारी जो सीटें उनको चाहिए एनडीए की, वो उनके पास बची हुई रहती है। लेकिन विपक्ष है और विपक्ष का काम है हमला करना। और विपक्ष को इस चुनाव में अगर वैसे भी हम देखें तो संजीवनी मिली है, क्योंकि इससे पहले विपक्ष की जो हालत थी वो बिल्कुल खस्ता थी। लेकिन इस बार सारी पार्टियां मिलकर जो है वो 230 232 सीटें जो है वो निकालने में कामयाब हुई। हालांकि इंडी गठबंधन जो है वो किसी भी सूरत में सरकार बनाने के लायक स्थिति में है नहीं, लेकिन फिर भी नैतिकता के तौर पे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब जो है वो एक नई चीज ट्रेंड कर रही है, और वो ट्रेंड कर रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वो 1 साल से ज्यादा जो है, या अभी जिसकी हम बात करें कि 5 से 6 महीने, इसके बाद में सरकार नहीं चला पाएंगे। अब इसमें 2 तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक कि नरेंद्र मोदी जो है वो पहले की तरह जो 10 साल का उनका कार्यकाल था जिसमें उन्होंने कड़े फैसले लिए, उस तरह के फैसले इस कार्यकाल में नहीं ले पाएंगे। और इसकी बड़ी वजह जो है वो गठबंधन की सरकार है। और लगातार ये भी जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है, इससे पहले उन्होंने गठबंधन की सरकार नहीं चलाई, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी वो नरेंद्र मोदी है। अब वो किस तरीके से काम करेंगे, उन्होंने अपना रोड मैप जो है वो एनडीए की संसदीय जो बैठक हुई थी संसदीय दल की, उसमें सामने भी जो है वो उन्होंने बता दिया था। लेकिन लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव के परिणाम जो थे वो थोड़े से, जिसको हम कहें कि एक डार्क साइड हो गई, अंधेरे में रह गए। लोगों के सामने वो उस प्रखरता के साथ नहीं आए जिसके साथ वो आने चाहिए थे। क्योंकि ओडिशा की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, अरुणाचल में रिपीट की। इसके अलावा आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ में एनडीए गठबंधन की प्रीपोल जो है वो अलायंस था, और उसमें पवन कल्याण की पार्टी जनसेवा और टीडीपी, इन दोनों ने जो है वो सारा का सारा वाईएसआर की जो कांग्रेस पार्टी थी जिसकी सरकार थी, उसका सूफड़ा साफ करके रख दिया। लेकिन वो लोकसभा चुनावों की वजह से इतना हाईलाइट जो है वो नहीं हुई। अब जब हम बात करते हैं कि 5 महीने के बाद में ऐसा क्या होने वाला है कि नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला पाएंगे, या फिर ये भी जो लगातार जो है वो ट्रेंड कराया जा रहा है कि 1 साल के लिए 2 साल के लिए मुख्यमंत्री है वो प्रधानमंत्री है, उसके बाद में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो इसका सबसे बड़ी वजह जो है वो है, अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को, या हम कहें कि 4 राज्यों में 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, पूर्ण राज्य का जिसको अभी तक दर्जा नहीं है दिल्ली, इनमें विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और कयास ये लगाए जा रहे हैं संभवतः जनवरी के आसपास जो है वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट में जो है वो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और ये इसलिए जरूरी हो जाता है इस पे चर्चा करना, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा 2 ऐसे स्टेट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के गठबंधन से कड़ी चुनौती मिली है, और भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है वो कम हुई है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें थी, उसमें से
भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिली और 5 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो है वो आपको पता होगा, महाराष्ट्र में इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है वो कम हुई और 19 सीटें ही जो है वो लोकसभा की रह गई। तो इसके बाद से ही ये अंगुली उठाई जा रही है कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। और अगर ऐसा हुआ, जिसकी ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो फिर हमें विधानसभा चुनाव के हिसाब से आना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो हमलावर तो है, लेकिन विपक्ष ये भूल जाता है जब वो कोरिलेट करता है विधानसभा चुनाव को लोकसभा के साथ, तो फिर वो दिल्ली की स्थिति भूल जाता है, जहां दिल्ली की जनता जो है वो 70 में से 67 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को विधानसभा में देता है, लेकिन लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का सूफड़ा साफ कर देता है। तो ठीक ऐसे ही आपको पता होगा, महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो विधानसभा में सबसे बड़ी सिंगल राज्य पार्टी थी 122 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, और विधानसभा की जो टोटल सीटें हैं महाराष्ट्र में वो 288 है। शिवसेना दूसरे नंबर की पार्टी थी जिसकी 50 से भी कम सीटें थी, लेकिन शिवसेना जो है वो मुख्यमंत्री बनने की चाहत में, आपको पता होगा, उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी की तरफ रुख किया, एनसीपी से हाथ मिलाया और कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया, और वहां पे सरकार नहीं बनी। उसके बाद में शिवसेना में टूट हुई और एनसीपी में टूट हुई, और फिर दोनों ही पार्टियों के सिंबल भी चले गए, और अब फिर जो है वो एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में बन गई। तो चुनौती बड़ी है। इसके अलावा हरियाणा में आपको पता होगा 90 सीटों की जो है वो विधानसभा है, जिसमें 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। इसके अलावा आपको पता होगा एलजेपी साइड, एलजेपी की जो 10 सीटें थी, या मेरे ख्याल से जेजेपी या एलजेपी, मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में उनके गठबंधन के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और झारखंड में 82 सीटों की विधानसभा में 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, और 29 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी। लेकिन हेमंत सोरेन की जो पार्टी है, आपको पता है हेमंत सोरेन जो है वो करप्शन के चार्जेस में जेल के अंदर है, और अरविंद केजरीवाल की तरह उन्होंने जो है वो जमानत लेने की कोशिश भी की, लेकिन उनको जमानत चुनाव के दौरान मिली नहीं थी। तो इन तीनों स्टेट में अब जो है वो इस तीनों स्टेट का परिणाम पे निर्भर करेगा कि एनडीए जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे या कमजोर होंगे। ये एक जो है वो कयास लगाया जा रहा है। अगर हम सोचते हैं कि विधानसभा चुनाव में इन तीनों स्टेट में अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता, तो फिर हम मान सकते हैं इसमें थोड़ी सी एक ये रहता है कि एनडीए के जो घटक दल है, चाहे वो जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो सकता है वो बार्गेनिंग पे आए या थोड़ा दबाव की राजनीति जो है वो बनाने की कोशिश करे। फिलहाल कल की जो बैठक हुई और जिस हिसाब से जो है वो सबने अपनी बारी में अपने टर्म में जिस हिसाब से स्पीच दिया, उससे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो, अगर हम उनकी राजनीति को या उनके व्यक्तित्व को अगर हम देखते हैं, तो वो चुनौतियों से मुकाबला करने वाले जो है वो इंसान है। उनका जो पलटवार है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, और वैसे भी एक झटका जो है वो लगना चाहिए था, वो झटका जो है वो इस चुनाव में लगा है। और भारतीय जनता पार्टी अब इस अपनी रणनीति में उन गलतियों को कैसे सुधारेगी, कैसे वो काम करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी ने में भी अगर हम अंदाज लगाएं जिस हिसाब से उनकी कार्यशैली है, तो वो शुरू भी कर दिया होगा। तो अगर ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में और हरियाणा में और झारखंड में, अगर तीनों स्टेट में और फिर उसके बाद में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो दिल्ली में भी अब जो है वो पूरी संभावना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो फाइट करती हुई दिखेगी, या वो हो सकता है हार भी जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर इन तीनों राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, तो फिर एनडीए में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो है वो कमजोर होने के बजाय और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, और उसके बाद में हमें देखने को मिले कि नरेंद्र मोदी जो है वो और ज़्यादा कड़े फैसले लेने लगे, क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को 5 साल की उनकी सरकार रहने वाली है, उनको कोई हिला नहीं सकता। और इस मामले में चाहे उनकी रणनीति हो, चाहे अमित शाह को लेकर बात करें, चाहे नरेंद्र मोदी को बात करें, या फिर उनके फैसलों की बात करें, तो दोनों में जो है उनका नरेंद्र मोदी का समर्पण देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी विपक्ष जो है उसको एक मौका मिला है, एक चांस मिला है बोलने के लिए, और विपक्ष इंडी गठबंधन जो है वो लगातार उसका फायदा भी उठा रहा है। लेकिन स्थिति जो है वो थोड़ी उलट भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद में हो सकता है इंडी गठबंधन में भी जो है वो टूट पड़ना स्टार्ट हो जाए, और वो बिखर जाए और गठबंधन के बजाय लठबंधन पे चला जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही जो है वो अपना रुख साफ कर दिया है। और आम आदमी पार्टी हरियाणा ने तो जो है वो विधानसभा चुनाव तो बाद की बात है, अभी जो है वो कांग्रेस पार्टी पे भ्रूण हत्या करने जैसा जो है वो आरोप लगा दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, महाराष्ट्र से भी जो है वो खबरें
ठीक नहीं आ रही है। लग रहा है बार-बार जो है वो खबरें निकल के आ रही है कि उद्धव ठाकरे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में है और हो सकता है वो बहुत जल्द जो है वो एनडीए जॉइन कर ले। तो ऐसी स्थिति में ये जो है वो सारी 5 महीने, 1 साल ये विपक्ष की अफ़वाहें भर जो है वो हो सकती है। अगर विधानसभा में वाक़ई में भारतीय जनता पार्टी का अगर स्कोर कार्ड कम रहता है या उनका परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट आता है, तो फिर इसमें थोड़ी-सी एक गुंजाइश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में जो है वो घटक दलों के साथ में थोड़ी-सी नरमी के साथ पेश आए या उसका थोड़ा-सा जो है वो प्रभाव कम हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।